Good evening, all of you, and welcome to सेकेंड क्लास ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कल हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट किया था एंड इन दैट पर्टिकुलर क्लास वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक एसेंशियल थ्योरी ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि रेशियो प्रोपोर्शन होता क्या है, उनके कितने टाइप्स होते हैं एंड हाउ टू अरेंज देम इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। इन सब बेसिक बातों के बारे में हमने बात की थी। अब आज का जो सेशन होगा इसमें हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। जैसा कि यहाँ पे हेडिंग आप देख सकते हो। तो प्रॉब्लम ऑन नंबर्स तुम्हारे CDS FCAT पेपर में हमेशा एक या दो क्वेश्चन देता ही देता है। तो इसका जो वेटेज होगा तुम्हारे चैप्टर के लिए, तुम्हारे पेपर के लिए, वो 1 से 2 क्वेश्चन का होगा। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसको किस तरह से अप्रोच करना है, और कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया था जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर से ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हर वो बच्चा जो चाहता है कि उसका एक या दो क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का श्योर शॉट सही हो, तो उसको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखने की ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो सबसे पहली बात, तुमको ये पता होना चाहिए कि जब हमारे पास में रेशियोज अवेलेबल है A रेशियो B रेशियो C या C रेशियो D, तो हाउ टू कैलकुलेट A रेशियो B रेशियो C या फिर ज़रूरत पड़ने पे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। क्योंकि अगर ये बातें हमें मालूम है तो हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस की दुनिया में जाएंगे चीज़ें हमारे लिए आसान होती हुई जाएंगी। तो एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कर लो A रेशियो B तुम्हारा है 2:3, B रेशियो C है 4:5 और C रेशियो D है 7:9। और हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि A रेशियो B रेशियो C बताओ या फिर A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब तुम्हें A रेशियो B रेशियो C निकालना है तो पहले लिखेंगे A और B की वैल्यू, जो कि क्वेश्चन में तुम देख सकते हो 2 और 3 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरे में ठीक उसके नीचे लिखेंगे B और C का रेशियो। तो 3 के ठीक नीचे 4 लिख रहे हैं क्योंकि B की वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3 है और सेकेंड वाले में 4 के करस्पॉन्ड है। उसके बाद हमें कुछ इस तरह का एरो बनाना है और मल्टीप्लिकेशन उसी के ऑर्डर में करना है। जैसे सबसे पहला और एरो है 2 से 4 की तरफ, तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली वैल्यू A की आ गई 8। फिर B निकालने के लिए 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है तो वो हो गया 12। और फिर C निकालने के लिए 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना है जो कि हो जाएगा 15। तो तुम्हारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया A रेशियो B रेशियो C इज 8 रेशियो 12 रेशियो 15। अब ये मिल जाने के बाद तुमको अगर क्वेश्चन A रेशियो B रेशियो C रेशियो D भी बोल रहा है तो फिर ये जो C और D वाला रेशियो है उसको C के नीचे यहाँ 15 के नीचे लिख लो 7 और D को अलग से लिख लो 9। अब फिर से वही एरो बनाना है। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 7 ज़र 56, 12 7 ज़र 84, 15 7 ज़र 105 एंड 15 9 ज़र 135। इस स्टेप पे एक बार जरूर चेक कर लेना कि ये सारे के सारे नंबर किसी एक वैल्यू से कट तो नहीं रहे। दैट मीन्स इनका कोई HCF तो नहीं है। तो आई डोंट थिंक इसका कोई HCF है क्योंकि 56, 84, 105 और 135 ये सब किसी एक वैल्यू से तो नहीं कटेंगे। तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का आंसर आ गया हमारे पास में 56 रेशियो 84 रेशियो 105 रेशियो 135। अगर तुम इतनी सी बात समझ लेते हो तो हम लोग आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें यही जो दो बातें मैंने बताई हैं उसके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में वी विल बी गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर पेपर डायरेक्टली। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक इक्वेशन है A रेशियो B इज इक्वल्स टू 1/2 रेशियो 3/8। दूसरा है B रेशियो C दैट इज इक्वल्स टू 1/3 रेशियो 5/9। और फिर है C रेशियो D दैट इज इक्वल्स टू 5/6 रेशियो 3/4। और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो बचपन में हमने पढ़ा हुआ था कि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 3/8। और उसी बचपन में हमने ये भी पढ़ा है कि डिवाइड को हम लोग इनटू लिखेंगे और सेकंड वाले को उल्टा कर देंगे। तो इससे ये सिंगल रेशियो में रिड्यूस हो जाता है 4:3। अब सही सेम काम यहाँ पे भी करना है तो मैं कुछ स्टेप्स को स्किप कर देता हूँ, मतलब सेकंड वैल्यू को मैं उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन में डाल देता हूँ। तो ये वैल्यू हो गई 3:5। और उसी तरह से C रेशियो D में 5/6 सेकेंड वैल्यू को उल्टा किया 4/3 किया और इसको कट कर दिया 2 के टेबल में, तो ये बन गया 10:9। अब ये क्वेश्चन कुछ हद तक पिछले वाले स्लाइड के क्वेश्चन की तरह हो गया है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे A रेशियो B रेशियो C। 4 3
5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो पहली वैल्यू आ गई 12, फिर 9 और फिर 15। अब ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी निकालने के लिए 12, 9, 15 को लिखा, यहाँ 10 किया, यहाँ 9 किया। अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 120, 90, 150 एंड 135। लेकिन इस बार तुम देख सकते हो कि ये जितने भी वैल्यूज़ आए हैं ये सब 15 के टेबल में कट होते हैं। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। तो तुम्हारा जो सही आंसर बैठेगा इस क्वेश्चन के लिए, सॉरी 15 नहीं 9, वो हो जाएगा 8:6:9। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, इसमें हमें दिया हुआ है कि इफ़ 2a is equals to 3b is equals to 4c, then what is a ratio b ratio c। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए तुम सबसे पहले फर्स्ट दो को पकड़ लो, जहाँ पे दिया हुआ है 2a इक्वल्स टू 3b, और यहाँ से a बाई b का रेशियो निकाल लो, दैट इज 3:2। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ a रेशियो b इज इक्वल्स टू 3:2। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को पकड़ लेते हैं, यहाँ से आ गया 3b इक्वल्स टू 4c, तो b बाई सी का रेशियो बन गया 4/3, दैट मीन्स b रेशियो c इज 4:3। अब ये मिलने के बाद तुम्हें जाना कहाँ है, a रेशियो b रेशियो c तक। तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3। अब फिर से वही मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 4s are 12, 2 4s are 8 एंड 2 3s are 6। तो ये हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि 12, 8 और 6 तो और भी कट सकते हैं, तो 2 के टेबल में कट कर दो और फाइनल आंसर आ गया 6:4:3। आई होप इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा और क्लियर हो गया मामला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुमको कह रहा है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट भी है, कि इफ x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 4xy, देन व्हाट इज x रेशियो y। तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले मैं 4xy को यहाँ ले आता हूँ। तो इक्वेशन बन गई है x² प्लस 4y² माइनस 4xy इक्वल्स टू 0, जो कि फॉर्मूला होता है x माइनस 2y के होल स्क्वायर का। तो यहाँ से आ गया x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2y, या फिर ये बन जाएगा x बाई वाई इक्वल्स टू 2:1। और x बाई वाई और कुछ नहीं, तुम्हारा x रेशियो y ही होता है। तो ये आंसर बन गया तुम्हारा 2:1। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि इफ़ a/3 is equals to b/4 is equals to c/7, then find the value of a plus b plus c whole upon में c। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि तुम a को 3, b को 4 और c को 7 लेट कर लो, जो भी उसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो। तो 3 + 4 + 7 अपॉन में 7, दैट मीन्स 14/7, और फाइनल आंसर आ जाता है तुम्हारा 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a, ये वैल्यू इक्वल है 6:7:8 के। और साथ में एक और इक्वेशन भी दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 14 के बराबर है, और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब इस क्वेश्चन में तुम डायरेक्टली वैल्यूज़ को लेट नहीं कर सकते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में a प्लस बी को डायरेक्टली लेट कर लिया था। यहाँ पे तुमको a प्लस बी सिंस रेशियो के फॉर्म में है तो यू हैव टू टेक इट एज 6 के, b प्लस सी को 7 के, और c प्लस a को 8 के कर दो। अब तीनों को ऐड करो तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 21 के, और यहाँ पे तुमको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 14, तो 2 × 14 इज इक्वल्स टू 21 के, और 7 के टेबल में कट करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब इसको उठा के क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a प्लस बी अगर हमें पता चल जाएगा तो जो हमारा इक्वेशन गिवन है वो तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे ही रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे निकाल लिया कि a प्लस बी तो 8 है, और यहाँ पे इक्वेशन है कि a प्लस बी प्लस सी 14 है। तो क्लियर सी बात है कि अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू 8 यहाँ डाल दूँ तो नेक्स्ट स्टेप में 14 - 8 c की वैल्यू आ जाएगी 6। तो करेक्ट आंसर इसका बन रहा है 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है कि इफ़ 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड
एक्स रेशियो वाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुमको इस पूरे का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 5x² लिखेंगे और 13xy को तोड़ लेंगे -10xy -3xy में। अब पहले दो टर्म्स में से 5x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आ गया x - 2y, और अगले दो टर्म्स में से -3y कॉमन ले लो तो फिर से आ जाएगा x - 2y। दैट मीन्स हमारे पास में दो ब्रैकेट्स बन गए हैं, एक बन गया 5x - 3y और दूसरा बन गया x - 2y। तो अगर मैं 5x - 3y को 0 के इक्वल करता हूँ और यहाँ से x - 2y को भी 0 के इक्वल करता हूँ, तो फर्स्ट वाला रिलेशन मुझे x बाई वाई का रेशियो दे देगा 3/5। तो दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबल आंसर कि x रेशियो 5 3/5 हो सकता है। और दूसरा यहाँ से मिल जाएगा, जब तुम x इज इक्वल्स टू 2y करोगे तो x बाई वाई की वैल्यू आ गई 2/1, तो ये रेशियो 2:1 भी हो सकता है। तो तुमको अपने ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा कि जिस ऑप्शन में ये दोनों आंसर्स होंगे उसको ही टिक मारना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, इसमें तुमको दिया हुआ है कि a रेशियो b रेशियो c, ये तुम्हारा आई गेस 7th क्वेश्चन होगा। a रेशियो b रेशियो c दिया हुआ है 2:3:4, और तुमको क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड a बाई बी रेशियो b बाई सी रेशियो c बाई a। अब जब तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहले तुमको ये सोचना पड़ेगा कि a रेशियो b रेशियो c अगर मुझे दिया हुआ है तो a को 2 मान लेते हैं और b को 3 मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2/3 रेशियो 3/4 और फिर ये 4/1। तो अब हमें क्या करना है, इसको सिंगल रेशियो में लाना है। तो 3 और 4 का एलसीएम, 3, 4 और 1 का एलसीएम हो गया 12। अब ये 12 लिखने के बाद इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 मल्टीप्लाई करना है, तो वो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो बन गया पहला वैल्यू 8। इस 4 को 12 बनाना है तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे 9। और इसको 12 बनाना है तो सीधा सीधा 12 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 4/2 है, हाँ यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये वैल्यू बन जाएगा 24। बाद में ये 12 यहाँ से हटा देंगे और सिंगल रेशियो बन गया 8:9:24। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि इफ 2a इज इक्वल्स टू 3b एंड 4b इज इक्वल्स टू 5c देन फाइंड a रेशियो c। सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले को लिख लो a रेशियो b इज इक्वल्स टू 3:2 और दूसरे वाले से आ जाएगा b रेशियो c इज इक्वल्स टू 5:4। अब तुमको सीधा क्या करना है, a बाई बी और b बाई सी, ये जो दो रेशियोज आए हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा, ये b और b कैंसिल होकर तुमको सीधा a रेशियो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3/2 इंटू 5/4। अब यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, सीधा आंसर आ गया 15/8, तो a रेशियो c की वैल्यू आ गई 15:8। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा परसेंटेज को भी इन्वॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है p% ऑफ x इज इक्वल टू t टाइम्स q% ऑफ y। ये तुमको क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि p% ऑफ x इज इक्वल्स टू t टाइम्स q% ऑफ y अगर है तो फाइंड x रेशियो y। तो p% मतलब p/100, ऑफ का मतलब होता है इनटू x इज इक्वल्स टू को मैंने सीधा इक्वल्स टू लिख दिया है t टाइम्स ऑफ q% मतलब q/100 इंटू y। 100 से 100 गया। अब हमें ये देखना है कि हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है x/y, तो y को नीचे भेज दो और इस p को नीचे, तो tq/p, ये तुम्हारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है रेशियो ऑफ a टू b इज x रेशियो 8, फिर रेशियो ऑफ b टू c इज 12 रेशियो z एंड देन रेशियो ऑफ a टू c इज 2:1। और क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि व्हाट इज x रेशियो z। अब यहाँ पे एक चीज़ सीख लेना इस क्वेश्चन के थ्रू कि ये जो क्वेश्चन है ये एक साइक्लिक रेशियो का क्वेश्चन है। साइक्लिक रेशियो में तुमको क्या करना होता है, तुम्हें ये देखना होता है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो पहली वैल्यू थी a रेशियो b, फिर रहा b रेशियो c,
और फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सी रेशियो ए आ जाए, लेकिन उसने तुमको दिया ए रेशियो सी। तो तुम यहाँ पे इसको जहाँ से स्टार्ट किए थे ए से वहीं लाने के लिए इसको उल्टा करके लिख लो, तो इट विल बिकम सी रेशियो ए दैट इज इक्वल्स टू 1:2। और साइक्लिक रेशियो में अगर तुमने क्वेश्चन को देख लिया है तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दिस साइक्लिक रेशियोज वैल्यू। तो ए बाई बी बाई सी बाई ए, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इससे तुमको जो एडवांटेज मिलने वाला है वो ये है कि तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, सिंस इट इज़ अ साइक्लिक रेशियो, तो सारे वैल्यूज़ एक दूसरे से कैंसिल होकर 1 बन जाएंगे। और यहाँ से फिर तुम आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि तुमको देखो यहाँ पे रिलेशन मिल गया 6x बाई 8z इक्वल्स टू 1, और तुमको x बाई जेड निकालना है तो ये हो जाएगा 8/6। दैट मीन्स x रेशियो z, 8 और 6 को काटने के बाद फाइनल आंसर आएगा 4:3। अगर ये समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन भी मैं इसी पैटर्न में रख रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में तुम्हारे पास में फिर से आ रहा है x रेशियो y इज इक्वल्स टू 1:3, उसके बाद y रेशियो z इज इक्वल्स टू 5:k, उसके बाद z रेशियो t इज इक्वल्स टू 2:5, और उसके बाद t रेशियो x इज इक्वल्स टू 3:4। और तुमको क्वेश्चन कह रहा है k की वैल्यू निकालो। अब तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि इट इज़ अगेन अ क्वेश्चन ऑफ साइक्लिक रेशियो। साइक्लिक रेशियो का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूँ, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे ख़त्म हुआ। x से स्टार्ट हुआ था और x पे ही ख़त्म हो रहा है, तो इन सब को सीधा सीधा क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब x बाई वाई इंटू वाई बाई जेड इंटू जेड बाई टी इंटू टी बाई एक्स, और यहाँ राइट हैंड साइड में 1/3 इंटू 5/k इंटू 2/5 इंटू 3/4। तो साइक्लिक रेशियो जैसा कि प्रॉपर्टी कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर यहाँ पे छोड़ देंगे 1, और यहाँ पे भी बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, जैसे 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 2 4 को काटेगा, लेकिन यहाँ पे रह जाएगा 1/2k। तो अगले स्टेप में 2k की वैल्यू हो गई 1 और k हो गया तुम्हारा 1/2। आई होप इस क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है साइक्लिक रेशियो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है a माइनस बी रेशियो a प्लस बी 1:5 के बराबर है, और तुम्हारा क्वेश्चन तुमको कह रहा है फाइंड a² माइनस b² रेशियो a² प्लस b²। अब इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोच हैं। पहला अप्रोच, a माइनस बी को 1 के इक्वेट करो, a प्लस बी को 5 के इक्वेट करो और इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए तुमको इसको ऐड करना पड़ेगा, उससे ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, a प्लस ए 2a, 1 प्लस 5 6, तो a की वैल्यू आ गई 3। अब इस a3 को यहाँ पुट करोगे तो ये 3 माइनस बी 1 देगा, और यहाँ से b की वैल्यू आ गई 2। तो वंस यू हैव गॉट दिस वैल्यूज ऑफ a एंड b एज 3 एंड 2, तुम इसको यहाँ पुट कर सकते हो। तो ऊपर आ गया 9 माइनस 4 रेशियो 9 प्लस 4, और तुम्हारा आंसर रेडी हो गया 5:13। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और अप्रोच होता है, उसमें सिर्फ ये सोचना है कि ऐसे कौन से दो वैल्यूज़ हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए और ऐड करके 5 आ जाए। तो वो क्लियरली तुम सोच सकते हो a3 और b2। तो अगर तुम ये कैलकुलेशन कर सकते हो दिमाग में तब तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज फॉलो दिस मेथड, क्योंकि अगर तुम ये सोच लेते हो तो तुम्हें ये सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन एज्यूम द वैल्यूज एंड यू कैन पुट इट डायरेक्टली एट वॉट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि इफ रेशियो ऑफ x टू y इज 25 टाइम्स द रेशियो ऑफ y टू x, मतलब x टू y का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू 25 टाइम्स द रेशियो ऑफ y टू x, तो बताओ व्हाट इज x रेशियो 5, मतलब फाइंड करना है x रेशियो y। तो पहले तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से x बाई वाई, रेशियो ऑफ x टू y जो है वो 25 टाइम्स है रेशियो ऑफ y बाई एक्स के, और तुमको यहाँ से x बाई वाई का रेशियो चाहिए, तो इसको ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x² बाई y² इक्वल्स टू 25/1 हो गया, और यहाँ से तुम सीधा स्क्वायर रूट लेके निकाल सकते हो। x और y का रेशियो आ गया 5:1। आई होप बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे कह रहा है, जो कि थोड़ा डिफरेंट भी है, कि इफ़ a बाई बी इज इक्वल्स टू b बाई सी इज इक्वल्स टू c बाई डी, देन b³ प्लस c³ प्लस d³ होल अपॉन में a³ प्लस b³ प्लस c³, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी
आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए है ए बाई बी, ऑप्शन नंबर बी है बी बाई सी, ऑप्शन नंबर सी है सी बाई डी और ऑप्शन नंबर डी है डी बाई ए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो बेस्ट अप्रोच है वो है वैल्यू पुटिंग। तुम यहाँ पे ए बी सी डी को कुछ ऐसी वैल्यूज असाइन कर दो जिसको जब तुम देखो तो वो तुमको सिंपल भी लगे और साथ में वो रेशियो भी मेंटेन करे। तो सबसे पहली वैल्यू जो मेरे दिमाग में आएगी ए और बी के लिए वो 1 और 2 ही आएगी। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि अगर तुम बी को यहाँ 2 लिख चुके हो तो यहाँ पे भी बी को 2 ही रखना है, लेकिन रेशियो को तो 1/2 का मेंटेन करना है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा 4। और अगर तुमने सी को 4 लिख दिया तो यहाँ पे भी सी 4 होगा, और अगर रेशियो 1/2 का मेंटेन रखना है तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा 8। दैट मीन्स हमने वैल्यूज असाइन कर दी है ए बी सी और डी को एज A1 B2 C4 और D8। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। तो B का क्यूब 2 का क्यूब हो गया 8, C का क्यूब 4 का क्यूब हो गया 64, D का क्यूब 8 का क्यूब हो गया 512। नीचे A का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 हो गया, B क्यूब 2 का क्यूब 8 हो गया, C क्यूब 4 का क्यूब 64 हो गया। अब इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, ऊपर वाले में से 8 कॉमन ले लो। अब जैसे ही तुम 8 कॉमन लोगे तो अंदर रह जाएगा 1 + 8 + 64, जो कि नीचे वाले 1 + 8 + 64 को कैंसिल आउट कर देगा और तुम्हारे पास में आंसर आ गया 8/1। लेकिन 8 तुमने दिया था D को और A तुमने दिया था 1 को, तो D/A इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वैसे भी ऑप्शन में 8/1 तो कहीं था ही नहीं, तो तुम्हारा सही आंसर हो गया D/A। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे तुम्हारे पास में 3 रेशियोज हैं। एक तो A रेशियो B है, दैट इज़ 3:4, फिर B रेशियो C है, दैट इज़ 5:7, और फिर C रेशियो D है, दैट इज़ 8:9। और क्वेश्चन में तुमको 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट A रेशियो C की वैल्यू जो कि वो कह रहा है 15:28 होनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट B और D का रेशियो को वो कह रहा है 40:63 होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट A और D का रेशियो वो तुमको कह रहा है 10:21 होना चाहिए। ऑप्शन वाइज पहला आंसर है कि तीनों ही सही हैं, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। दूसरे ऑप्शन के हिसाब से 1 एंड 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरे ऑप्शन के हिसाब से 2 एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, और चौथे स्टेटमेंट के हिसाब से 1 एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर तुमने बेसिक चीज़ें सीख ली हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट मिल जाएगा। मतलब A/B को अगर मैं B/C से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3/4 × 5/7, B से B कैंसिल हो गया, और A रेशियो C की वैल्यू जैसा कि मैं देख सकता हूँ आ रहा है 15:28। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट मेरा सही है। अब B रेशियो D लाने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज़ B/C × C/D, दैट इज़ 5/7 × 8/9। C से C गया, B रेशियो D की वैल्यू आ गई 5 × 8 40, 7 × 9 63। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब A और D का रेशियो कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा A/B × B/C × C/D, और यहाँ पे 3/4 × 5/7 × 8/9। तो B से B गया, C से C गया, A/D का रेशियो तुम देख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ये इसको काट देगा 3 में, ये इसको काट देगा 2 में, तो 10:21 बिल्कुल सही आंसर है। दैट मीन्स इसका सही आंसर होगा A, दैट इज ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि P रेशियो की 3/5 रेशियो 5/7 के इक्वल है, और Q रेशियो R 3/4 रेशियो 1/5 के इक्वल है, और तुमको बताना है P रेशियो Q रेशियो R। लेकिन इस बार जो ऑप्शंस हैं वो सिंगल रेशियोज में नहीं है, ये सब फ्रैक्शन में ही है। तो ये है तुम्हारा पहला ऑप्शन। फिर दूसरा ऑप्शन है 9/20 रेशियो 15/28 रेशियो 1/7। तीसरा ऑप्शन है 3/5 रेशियो 3/4 रेशियो 2/5, और चौथा ऑप्शन है 3/5 रेशियो 5/7 रेशियो 3/4। तो चूंकि ऑप्शंस ऑलरेडी फ्रैक्शन में है तो हम लोग क्या करेंगे, 3/5 को लिखेंगे P के जगह, Q के जगह 5/7, और जैसा हमने सीखा था Q फिर से आ गया तो उसके नीचे 3/4, Q के नीचे ही लिख दिया, और R के जगह 1/5।
अब इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर 3 इंटू 3 9 हो गया, डिनोमिनेटर 5 इंटू 4 20 हो गया। अगला हो जाएगा 15, 5 3 ज़र और नीचे 28, और सबसे लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो 5/7 इंटू 1/5 में से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/7 ही रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये आंसर विजिबल है बी ऑप्शन में, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यही सब क्वेश्चंस को एक दूसरे फॉर्मेट में भी वो तुम्हें दे सकता है, लाइक वो तुमको इस तरह से क्वेश्चन बना देगा कि तुम्हारे पास में फोर्थ प्रोपोर्शन, जैसे हमने इसके बारे में बात की थी, फोर्थ प्रोपोर्शन को कैसे निकालते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो उस डेफिनेशन को रिकॉल कराने के लिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन ले लेता हूं जहां पे तुमको वो जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था वो एक बार याद आना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ के छोड़ देंगे तो वो फिर भूलने वाली बात हो जाती है। तो डेफिनेशन बेस्ड हमने कल जो बातें की थी उसको लेके भी तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द third proportional to x square minus y square and x minus y। तो पहले तो इसकी थ्योरी याद कर लो। मैंने कल बताया था कि जब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना होता है तो तुमको दो ही वैल्यू देगा, a एंड b। अब थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि a b लिखने के बाद एक बार फिर से b लिखोगे और फिर x लिखोगे, और प्रोपोर्शन का यहाँ पे तुम लगाओगे कंसेप्ट। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दैट मीन्स ए एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। लेकिन थर्ड प्रोपोर्शनल तो हमने एक्स को माना हुआ है तो एक्स की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर बाई। अब ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करो। लेट अस अज्यूम दैट कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तुम्हारा ए है, दैट इज़ फर्स्ट वैल्यू, और सेकेंड वैल्यू है बी, दैट इज़ एक्स माइनस वाई। तो रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा, फिर x माइनस वाई लिखा, फिर से x माइनस वाई लिखा, और लास्ट वैल्यू को तुम ले लो चलो a। तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू आ गई x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x माइनस वाई के होल स्क्वायर को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फाइनली x माइनस वाई कैंसिल हो गया और तुम्हारा आंसर आ गया थर्ड प्रोपोर्शन के लिए x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जो तुम्हारे पेपर में आया था, दैट इज फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। अब इसके बारे में भी हमने कल बात की थी। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 15 प्लस रूट का 200 एंड 27 माइनस रूट का 648। तो पहले तो मैं थ्योरी याद दिला दूं कि कल मैंने बोला था कि जब मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है तब भी तुम्हें दो ही वैल्यूज़ मिलेगी, लेकिन मीन प्रोपोर्शन निकालते समय जो बीच के दो वैल्यूज़ हैं उसको तुम्हें लेट करना पड़ेगा x, और लास्ट b को सबसे लास्ट में रखना है। अब लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के हिसाब से लॉ ऑफ एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया ए बी के और x इक्वल्स हो गया रूट ए बी के। तो ये जो x है दैट इज़ नथिंग बट योर मीन प्रोपोर्शन। तो इस क्वेश्चन में जब तुम मीन प्रोपोर्शनल निकालने जाओगे तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें रूट लेना पड़ेगा, और वो भी किसका, इन दोनों वैल्यूज़ के प्रोडक्ट का। तो 15 प्लस रूट का 200 मल्टीप्लाइड विथ 27 माइनस रूट का 648। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, क्योंकि रूट 200 को हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 2, तो रूट ऑपर ऑफ 100 होता है 10, तो ये बन जाएगा 15 प्लस 10 रूट 2। सेम उसी तरीके से रूट के 648 को हम लोग लिख सकते हैं, मैं ये वर्किंग थोड़ा साइड में दिखा देता हूँ। रूट का 648 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 324। अब 324 18 का रूट होता है, तो 18 रूट 2 यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों में से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आ गया 3 प्लस 2 रूट 2, और इन दोनों में से वी कैन टेक 9 कॉमन, तो अंदर फिर से आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2। अब देखो बिना मल्टीप्लाई किए हम लोग आंसर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 5 का कोई रूट नहीं होता, लेकिन 9 का रूट होता है 3, तो 3 आ गया बाहर, 5 रह गया अंदर, और ये जो बाकी दोनों रह गए हैं दैट इज़ 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 माइनस 2 रूट 2। अब इसको अगर तुम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो तो 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से बन जाएगा 9 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 स्क्वायर और माइनस 2√2 का स्क्वायर इज 8, तो 1 आ गया, तो कोई वैल्यू ही नहीं बची और करेक्ट आंसर हो गया मीन प्रोपोर्शनल के लिए 3√5। आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टोटल स्लाइड। तो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, क्योंकि इसके अंदर में हमने टोटल 18-19 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस विच यूजुअली कम्स इन योर पेपर। तो वीडियो को एक बार रिवाइज कर लोगे अच्छी तरीके से अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन, देन यू कैन बी कन्फर्म ऑफ योर वन पर्टिकुलर क्वेश्चन और टू पर्टिकुलर क्वेश्चन विच यूजुअली कम्स एवरी टाइम इन योर पेपर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ में, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।